साथियों, मुझे बताया गया है कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस 70 एकड़ भूमि को 75% सब्सिडाइज दर पर उपलब्ध कराया है। शायद मैं समझता हूं यह देश में कहीं नहीं है। हालांकि अभी यह भूमि भले ही 75% सब्सिडी पर दी गई हो, लेकिन आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि यह निर्णय सरकार के लिए कहीं अधिक फायदेमंद साबित होगा। इस भूमि से भविष्य में सरकार को अनेक प्रकार के इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी आर्थिक लाभ भी प्राप्त होंगे और यह क्षेत्र विकास का एक मजबूत केंद्र बनेगा। मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, इसकी कला आपको अच्छी तरह मालूम है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से देश को चला रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक जिस तरीके से उन्होंने ऊंचा किया है, बहनों भाइयों, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं तो कहता हूं भारत के बारे में, पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ भी बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, इंटरनेशनल फोरम पर नहीं लिया जाता था। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है उसमें। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2030 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया है वह प्राप्त होकर रहेगा, क्योंकि हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, जो कुछ भी देखा है, सीखा है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश समय से पहले ही इस लक्ष्य को हासिल करेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, समय से पहले इस लक्ष्य को हासिल करेगा। आज जब भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, आप सब जानते हैं एक विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएगा, ऐसा मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं। विकसित भारत का रास्ता कहीं से जाएगा